पाकिस्तान से पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार साथ में जुड़े हैं। हुसैन भाई, आपका भी स्वागत है। और आदित्य वधावन मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आदित्य, अटारी बॉर्डर पर हैं। अटारी बॉर्डर वो जगह है जहां से कई पाकिस्तानी जो भारत आए थे उनको वापस अब तक भेजा जा चुका है। लेकिन हुसैन भाई, सबसे पहले आपके पास में आ रहा हूं। आप लोग ये कहते हैं कि हमने हाफिज सईद को दहशतगर्द मानते हैं, हाफिज सईद को हमने बंद किया हुआ है, लेकिन फिर इस तरीके से खुली तकरीरें कैसे हाफिज की पब्लिक के बीच में आ जाती हैं? कोई रोकता भी नहीं है उनको। रैलियां चल रही हैं वहां पर लश्कर तैयबा की, पॉलिटिकल विंग की, पॉलिटिकल मुखौटे की, और रोकने वाला कोई नहीं। खुलेआम चल रही हैं तकरीरें। इतनी छूट है? रोहित भाई, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया, और सर को भी सलाम। देखिए, बात ये है कि मैं इसको एक दूसरे एंगल से देखूं। आपके लिए शायद हाफिज सईद की स्पीचेस या उनकी कोई भी चीज है, या इस तरह से लोग जो है वो इंडिया के खिलाफ यहाँ पर रैलियां निकाल रहे हो, शायद आपके लिए अच्छा नहीं होगा या आप उसको कबूल नहीं करेंगे, इट्स फाइन। लेकिन हम यही कहते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये वही वॉर हिस्ट्री है जो कि इंडिया की जानिब से शुरू किया गया। हमारे अवाम में इतनी ज्यादा बिटरनेस इससे पहले इंडिया के खिलाफ कभी नहीं थी, अगर मैं इसको अवामी लेवल के वाले से करूं बात। लेकिन थैंक्स टू मोदी जी के इतना ज्यादा उन्होंने वॉर इसलिए क्रिएट किया है कि अब हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं, वो जो आपकी जुबान में कहते हैं ना कि जितने भी समुदाय हैं, हर तरह के, हर फील्ड के लोग हैं, वो यही बातें कर रहे हैं जो आप अभी दिखा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जनता आतंकी हाफिज सईद को सपोर्ट कर रही है और आप खुश हैं इससे? नहीं नहीं, आप नहीं रोहित, मतलब तकरीरें सुनाने का क्या मतलब हुआ? फिर तकरीरें सुनाने का क्या मतलब हुआ? अगर वो हाफिज सईद की तकरीरों से सहमत हैं, यानी कि वो आतंकी की बात से सहमत हैं। रोहित, अगर आप मुझे बात कंप्लीट करने दें जी। अब आप देखें ना, आपने 1 मिनट में उसको फ्लिप किया कि शायद हमारी पूरी कौम जो है वो हाफिज सईद की स्पीचेस पे लगी। ऐसा नहीं है, मैं एक डिफरेंट बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं मकसद है इंडिया के खिलाफ इस तरह की नारेबाजी करना है, इंडिया के खिलाफ। उसके लिए नहीं है जो इंडिया से अवाम की सफर में कर रहा है। लोग मीडिया देखते हैं यहाँ पे। हमने आपके मीडिया को बैन नहीं किया, ये बैन हो गया हमारा मीडिया, लेकिन हमने बैन नहीं किया हुआ। तो यहाँ के लोगों को यही समझ में आ रहा है कि यार, जब इंडियंस हमारे साथ बात नहीं करना चाहते, उनके पास सबूत ही नहीं है हमसे शेयर करने के लिए, और वो उल्टा जंग की धमकी दे रहे हैं, तो हम उनके जंग की धमकी तो सर वहां से भी दी जा रही ना। हाफिज जंग की धमकी हुसैन भाई वहां से भी दी जा रही है। हम तो न्यूक्लियर की बात ही नहीं कर रहे हैं। वहां तो मरियम नवाज हों, इशाक डार हों, ख्वाजा आसिफ हों और तमाम नेता हों, वो जंग के साथ साथ जो है वो न्यूक्लियर की भी धमकी दे रहे हैं कि हम न्यूक्लियर मुल्क हैं, न्यूक्लियर मुल्क हैं। हमने तो एक बार भी नहीं कहा कि हम न्यूक्लियर मुल्क हैं, जबकि आपसे स्ट्रांग न्यूक्लियर मुल्क हैं। देखिए रोहित जी, बात ये कि ठीक है, हिंदुस्तान की फौज हमारी फौज से बड़ी है। आपके पास टैंक, तोपें, जेट्स, आबदोजें, ये सब चीजें हमसे ज्यादा है, इट्स फाइन। आपके पास जो आप कह रहे हैं कि जो आपके पास परमाणु हथियार है वो भी हमसे ज्यादा है, मैंने इस बात को भी मान ली और बात सच है। लेकिन सवाल ये कि ये धमकियों का जो सिलसिला है ये इंडिया की जानिब से शुरू हुआ है, इसको मान लीजिए। जाती तौर पर अगर मैं अपनी बात करूं, मैं आपके शोज में कई दफा इस बात पे कह चुका हूं कि एटमी हथियार का मकसद शील्ड होता है। मैं आपके शो में कई दफा कह चुका हूं, पाकिस्तान इंडिया जो आपस में है ना, फ्यूचर जो है वो दोस्ती को लेकर है, वो इस तरह के एक्शन को लेकर नहीं है। लेकिन सवाल है क्या करें, जब इस तरह की बातें होगी हमारे लिए भी कई दफा समझाना मुश्किल हो जाता है अपने लोगों को, लेकिन क्या करें, भी हालात ही ऐसे। मैं हुसैन भाई सारी बातों से आपकी एग्री कर रहा हूं, मैं सारी बातों से एग्री कर रहा हूं। मैं भी अमन चाहता हूं, हम भी अमन चाहते हैं, लेकिन इस तरह की चीजें जब होंगी तो रिटेलिएशन इस तरीके का होगा। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं संजीत सिरोही जी कि इन सब बातों को कहकर हाफिज की तकरीरें पब्लिकली सुनाई जाएं, उसको कैसे डिफेंड कर सकते हैं? आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जिस देश में इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है कि पहलगाम का हमला हमने किया है, उस देश में ये जो टेररिस्ट हैं, ये खुली गाड़ियों में, ओपन गाड़ियों में, ये जो है उनका जो है तकरीर कर रहे हैं साहिब उसकी, हाफिज सईद की, और जो है बता रहे हैं, और वैसे कहते हैं हाफिज सईद जेल में है, वैसे वो नजरबंद है, लेकिन उसकी तकरीरें जो है सुनाई जा रही हैं। तो ये जो ड्यूअल गेम है ये हमें समझ में नहीं आते। जब हम पत्रकार जो पाकिस्तान से आते हैं, जब उनकी बातें सुनते हैं और फिर हम देखते हैं ग्राउंड पे क्या हो रहा, तो ऐसा लगता है कि या तो ग्राउंड की खबरें गलत है
या तो जो ये पत्रकार बोलते हैं ये बेचारे कुछ मजबूरी में सही बात नहीं बता सकते हैं। अभी ये कह रहे हैं कि जी आपकी तरफ से भी, हमारी तरफ से क्या हुआ है? हमारी तरफ से किसी लीडर ने, हमारे ने, प्राइम मिनिस्टर से लेके या किसी मिनिस्टर ने कहा है कि जी हमारे न्यूक्लियर बॉम्ब या न्यूक्लियर मिसाइल पाकिस्तान की तरफ इशारा वो करके बेड हमने लगा रखी है? क्या हमने कहा है कि हम जो है खत्म कर देंगे? क्या हम ये कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते? तो ये जो चीजें इनकी तकरीरें हैं, मुझे समझ में नहीं आता ये मजबूरी में बोलते हैं या ये असलियत है, क्योंकि असलियत तो है नहीं। असलियत जो ग्राउंड पे दिखती है वो ये जो बोलते हैं, उन दोनों में तालमेल नहीं है। तो इसलिए ये मेरा मानना है कि ये जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है ये उनकी सरकार के मर्जी से हो रहा है, नहीं तो टेररिस्ट ओपनली ऐसे घूम नहीं सकते। रोहित जी। साथ मेरे दो और सहयोगी हैं, आदित्य वधावन जैसा कि मैंने बताया अटारी वाघा बॉर्डर से इस वक्त साथ में है, और जावेद हुसैन श्रीनगर से इस वक्त साथ में है। मैं जरा कुछ अपडेट वहां पर ले लेता हूं। जावेद, आप श्रीनगर में हैं और वहां अभी किस तरह की एक्शन चल रहे हैं? क्योंकि सुबह से हम देख रहे हैं कि एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहे हैं, कई जगह सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। आप श्रीनगर पहुंचे, क्या चीजें आपको जानकारी में, सारा चीज अपडेट कीजिए मुझे। रोहित जी, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि श्रीनगर जब मैं पहुंचा हूं तो मैंने देखा है कि जो श्रीनगर पहुंचने वाले लोग हैं, फ्लाइट पूरी तरीके से जो सीटें थी वो ज्यादातर खाली थी, लोग नहीं थे इसमें, ज्यादातर कश्मीर के लोग थे और जो पर्यटक थे वो बहुत कम तादाद में थे। लेकिन जैसे मैं श्रीनगर पहुंचा और अब हम पहलगाम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो लेकिन जो सुरक्षा है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे सुरक्षा है, और पैरामिलिट्री फोर्सेज, इसके अलावा जम्मू कश्मीर की पुलिस जो है वो चप्पे चप्पे पे पूरी तरीके से अलर्ट दिखी। और मैं आपको बता दूं कि पहलगाम में जो जहां पे टेरर अटैक हुआ था 22 अप्रैल को, जानकारी के मुताबिक ये है रोहित जी कि यहाँ पर जो डीजी एनआईए है वो यहाँ पर आ सकते हैं, और पहलगाम का जो ये पूरा एक जो टेरर अटैक जहाँ पे हुआ था उस पूरे जो जगह है उस जगह को वो इंस्पेक्शन करेंगे अपनी टीम के साथ। और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जो ग्राउंड वर्कर हैं यहाँ पर, कुछ लोगों को जिनको डिटेन किया गया है, करीब 2500 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई है, ग्राउंड वर्कर जिसमें शामिल हैं, कुछ लोगों को डिटेन किया गया। कई ऐसे एविडेंस मिले हैं एनआईए को जिससे ये साफ होता है कि पहलगाम के अलावा कई और ऐसे लोकेशन थे जहां पर उनका जो रैकी किया गया था। इसके अलावा और भी कुछ जो एनआईए को जो है उसके बारे में इस पहलगाम अटैक को लेकर कई ऐसे क्लू मिल रहे हैं। कुछ ओवरग्राउंड वर्कर्स जो हैं उनको कहीं ना कहीं एक टूल की तरह इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि वो पूरी तरीके से पहलगाम इसके अलावा कई और इलाकों को अच्छे से जानते थे। और दूसरी बात रोहित, मैं आपको बता दूं कि इसमें ये भी जानकारी मिल रही है एनआईए सूत्रों के हवाले से कि पहलगाम के अलावा कुछ और ऐसी जगह थी जिनको टारगेट करना था, लेकिन शायद वो उस जगह को टारगेट नहीं कर पाए। लेकिन पहलगाम के लिए इन्होंने पूरी अच्छी तरीके से रैकी कर ली थी, और आज एनआईए और जम्मू कश्मीर पुलिस साथ में है।